क्या हाल है जी आप सबके। बहुत बढ़िया। गुड। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपका चौहान सर। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारी 11th की अकाउंट्स की सेकंड क्लास। पहली क्लास में हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब सीखा था। आज हमने सीखना है कि पहली बात तो कैपिटल क्या होती है, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन। सो कैपिटल क्या होती है? कैपिटल के लिए मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, एनीथिंग विद विच अ बिजनेस गेट स्टार्टेड। कोई भी ऐसी चीज जिससे बिजनेस स्टार्ट हो हमारा, उसको हम कहेंगे हमारी कैपिटल। अब कैपिटल में मोस्टली कैपिटल आते ही दिमाग में आता है सर कैपिटल मतलब पैसा। ठीक है जी, कैपिटल मतलब पैसा होता है। पर मैं अगर एग्जांपल लूं, मान लो हम कोई शोरूम खोलने लगे हैं, तो इट्स पॉसिबल कि मैं 10 लाख रुपए कैश लेके आ रहा हूं और घर से कुछ स्टॉक लेके आ रहा हूं, या कह सकते हो 5 लाख का फर्नीचर डाल रहा हूं मैं। 10 लाख का कैश, 5 लाख का फर्नीचर, कोई ऐसी मशीनरी नीड थी मेरे को, मेरे शोरूम में 2 लाख की मशीन लेके आया मैं, तो 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख। तो और बैंक में भी मेरे को, मान लो मेरे फादर ने मेरे बैंक में भी मेरे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 3 लाख और दे दिए, तो 10, 5, 2 और 3 टोटल 20 लाख से मैंने बिजनेस स्टार्ट करा। इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट करा है क्योंकि कैश 10 लाख लाए थे, नहीं। अगर आप साथ के साथ कोई फर्नीचर लाते हो, कुछ मशीनरी ला रहे हो, कुछ बैंक में भी पैसा जो आपका जिससे बिजनेस स्टार्ट करने लगे हो, तो सबको सम अप करोगे, आप टोटल करोगे और आप उससे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो ये आता है आपका कैपिटल। कैपिटल के लिए इतनी इंट्रोडक्शन ही एनफ है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा 11th का अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर, जो कि आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है अकाउंट्स का, जिसको करने से आपको अकाउंट थोड़ी इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी और आपको खुद को फील होगा कि अकाउंट्स इतनी मुश्किल नहीं है, अकाउंट्स इजी है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। और अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? अकाउंटिंग इक्वेशन वही है जो हमने अभी तीनों बेसिक कर चुके हैं, जिसका एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इन तीनों का ही आप अब देखोगे। इनको यूज कैसे करना है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल बन गई अकाउंटिंग इक्वेशन की। एसेट्स हमेशा हमारे इक्वल होते हैं हमारी लायबिलिटी, और कैपिटल को प्लस कर लो, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स। सो कैसे? इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा इसके लिए। मान लो हमने एक कार खरीदी, कार डाल लेते हैं, मान लो BMW। अगर मैं BMW कार खरीदी है जिसकी वर्थ है 50 लाख की, ठीक है जी। अब ये 50 लाख हो सकते हैं कि आपके पास अपना पड़ा था, आपने सारा 50 लाख डाल दिया, बट मैं बोलूंगा मान लो मैंने 20 लाख इसमें ओन फंड्स, जो मेरे पास अपना पैसा पड़ा था, मैंने 20 लाख डाला इसको खरीदने के लिए, और 30 लाख का लोन लिया बैंक से, बैंक लोन 30 लाख का। मेरे पास मेरा एसेट आ गया, BMW कार आ गई मेरे पास 50 लाख की। अब आप इसमें देखोगे ये इक्वेशन प्रूफ हो रही है। फिर ये 50 लाख की कार क्या है? मेरा एक एसेट, और एसेट्स इक्वल किसके होते हैं? लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। बैंक से जो लोन लिया क्या होती है हमारी? लायबिलिटी। और ऐसे ही हमारे ओन फंड जो अपने खुद का पड़ा था वो होता है अपनी कैपिटल। तो आपको प्रूफ होगी इक्वेशन, एसेट हमेशा इक्वल होते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। आई होप इससे क्लियर होगा आपको। सो मैंने इसको रब करके आपके लिए लिखा स्पेशली जो आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन का आ गया, आपको समझ आ गया कि अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है। इसका एग्जांपल भी आपने समझ लिया। नेक्स्ट आपने स्टार्ट करना है अब इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझा रहा हूं इसका, जिसके बेसिस पे आई एम 100% श्योर आपका प्रैक्टिकल बहुत इजी हो जाएगा आपको अटेम्प्ट करना। सो वो क्या चीज है? PM ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन। PM स्टैंड फॉर प्राइम मिनिस्टर, बट यहां पे PM स्टैंड फॉर प्लस माइनस। आपने ऐसे याद रखना है इसको। PM स्टैंड फॉर प्लस एंड माइनस। ये P के अंदर मैंने प्लस डाला है, N के बीच में माइनस। सो प्लस माइनस ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन, ये आपको इजी करेगा समझने के लिए। इसको कैसे? अब देखिए आपने बस एक बहुत ही बेसिक चीज है जो आपको ऑब्वियस सा लगेगा कि यार ये चीज तो हमें पता है, और वही चीज मैं चाहता हूं आपको पता ही रहे अच्छे से, बट किस तरीके से। और आप कुछ चीज ऐसी होंगी जो आपको अब मतलब यू कैन से न्यू पता लगेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर पहली चीज आएगी एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे। अब एक्सपेंसेस होते क्या हैं? एक्सपेंसेस होते हैं जैसे मान लो आप घर पे हो, आपको पता है रेंट, घर का रेंट देना खर्चा है हमारा। अगर आप ऑफिस में हैं, ऑफिस का रेंट देना खर्चा हमारा। ऑफिस में एम्प्लॉइज हैं आपके, जितने भी आपके अंडर काम कर रहे हैं, उनको सैलरीज देना आपका खर्चा है, माइनस होगा। आपके जो टेलीफोन बिल आ रहे हैं माइनस होंगे आपके। और किसी भी तरीके की आपको लगता है खर्चे आ रहे हैं मेरे ऊपर, ये आप एग्जांपल अगेन कि अगर आपने
कंप्यूटर में इंटरनेट लगवा रखा होता है घर पे, मैं जस्ट आपके घर का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि वो इजीली समझ आएगा आपको। घर पे अगर आपने इंटरनेट लगाया हुआ है, अगर आप उसका जो भी मंथली रेंट दे रहे हैं या क्वार्टरली रेंट दे रहे हैं, वो भी आपका खर्चा है। तो ये सारे खर्चे होते हैं हमारे। ऐसे ही जो हमारे ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, हमेशा उनको क्या करना है हमने, आपने ऑलवेज एसेट में से माइनस, कैपिटल में से भी माइनस। एसेट में माइनस, कैपिटल में माइनस। अब एसेट में माइनस, कैपिटल माइनस मतलब क्या हुआ इसका, ऑब्वियसली जब हमारा खर्चा हम कर देते हैं तो जेब से पैसे गए, और हमारे कैपिटल में माइनस क्यों होता है, क्योंकि खर्चे जितने भी होते हैं हमारी कैपिटल, जितना हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया होता है, हमें हमारे खर्चे उस कैपिटल में से भी कम हो जाते हैं, कि हम जितना खर्चा कर रहे हैं हमारी उतने से कैपिटल कम होती जा रही है, हमारा पैसा जो टोटल हमने बिजनेस में डाला था उतने से में वो कम हो रहा है। अब इसको कई लोग ऐसे सोचते हैं कि सर वो पैसा तो चलो डाला है, 10 लाख 20 लाख बिजनेस स्टार्ट करा, उससे ये खर्चे तो चलते ही रहेंगे। यू आर राइट, खर्चे तो होते रहेंगे, पर हमारी कैपिटल को माइनस होती है, क्योंकि हमने जो बिजनेस इन्वेस्ट करा था, अगर आप देखेंगे जिनका बिजनेस नहीं चलता वो पैसा क्या करते हैं, जो उनके पल्ले पैसे पड़े होते हैं, जो उनके पास पैसे पड़े होते हैं, जिनसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होता है, वही वो पैसा लगाते रहते हैं, और एक टाइम आता है जब खत्म हो जाता है तो वो बिजनेस शट डाउन करके चले जाते हैं। तो दैट मीन्स कैपिटल ही खत्म हो रही है उनकी, इसलिए इसको कैपिटल में से माइनस करते हैं हम अपने खर्चों को। सो एसेट माइनस, कैपिटल में माइनस। बट आप ये ध्यान रखना है, एसेट अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं। एसेट में से किस में से माइनस, अगर आपका खर्चा कैश के थ्रू हो रहा है तो कैश में से माइनस, अगर आपका खर्चा बैंक के थ्रू हो रहा है तो बैंक में से माइनस। इसका मतलब क्या हुआ, कैश और बैंक के थ्रू, इसका मतलब आप समझना कि अगर आपने खर्चा कैश में करा है, कोई आया आपसे पैसे लेने, आपने उसको कैश दिए, कभी कभार होता है हम उसको चेक काट के दे देते हैं, तो कैश दे रहे हैं तो आपने एसेट के अंदर कैश का कॉलम बना होगा, कैश में से माइनस, और अगर आप किसी को चेक काट के दे रहे हो तो बैंक का कॉलम बना होगा, बैंक में से माइनस। दैट मीन्स खर्चे हमेशा एसेट में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। गॉट इट? नेक्स्ट, ऐसे ही एक खर्चों के अलावा इनकम्स भी तो हो सकती है हमारी, और उसमें भी मैं आपको यही चीज बोलूंगा, ऐसे ही आपने एसेट और कैपिटल इन दोनों में प्लस, अगर खर्चे माइनस होते हैं तो ऑब्वियसली इनकम हमारी प्लस होंगी। और उसको किस तरीके से आपने समझना है, इसमें भी सेम एग्जांपल हो, अगर मैं कि अगर मेरे को महीने के महीने जो भी महीने के महीने या डेली बेसिस पे जो भी मेरा काम है, उस नेचर, जिस नेचर का काम होगा मेरा, उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे पैसे डेली आ रहे हैं, इनकम हो रही है, तो एसेट में प्लस, और जितनी भी इनकम होती है उससे हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। कैपिटल में प्लस क्यों, क्योंकि आप भी समझ जाएंगे अब, जब हमारे को कमाई होती है तो भी तो हम, आप देखते हैं अपने सामने, हम किसी को देखते हैं कि यार इस बंदे की एक दुकान थी, इसने एक दुकान से 10 दुकानें बना ली हैं। कैसे बनाई, कि उसका पैसा डबल, जितना भी पैसा आता जा रहा है उसको वो कैपिटल प्लस होता जा रहा है, कि मैंने अगर 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट करा था तो मुझे डेली बेसिस पे इतना पैसा आ रहा है कि अब मैं वो बिजनेस अपना, आप कह सकते हो कि वो 10 लाख से मैंने अपने बैंक में और अपने कैश में जोड़ जोड़ के 25 लाख 30 लाख 50 लाख जोड़ लिया, तो आप कहोगे इससे मेरी कैपिटल भी बढ़ रही है। तो एसेट में प्लस, कैपिटल में प्लस, और इसमें भी सेम वही, अगर कैश में आ रहा है तो कैश में प्लस, और अगर बैंक के थ्रू आ रहा है तो चेक के थ्रू कोई पैसे दे रहा है हमें तो बैंक में प्लस। क्लियर है जी? नेक्स्ट समझते हैं इसके बाद, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी हमारे वो कौन से खर्चे होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसके लिए मैं लिखूंगा एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। वो खर्चे जो आपके सिर पे खड़े हैं, आपने पे नहीं करे अभी, जैसे कि कभी कभार रेंट, सैलरी किसी को देनी अभी तक नहीं दी, तो हमारा खर्चा आउटस्टैंडिंग हो जाता है, हमारे सिर पे खर्चा खड़ा है, हमने पे करना है, अभी तक किया नहीं है। इनको आपने ऑलवेज क्या करना है, बेटर मैं इधर लिख दूं इसको, लायबिलिटी में प्लस, कैपिटल में माइनस। रीजन सिर्फ इतना है, लायबिलिटी हमारे ऊपर खर्चा है, कर्जा है हमारे ऊपर, देना है, किसी को अभी तक नहीं दिया तो लायबिलिटी में प्लस, और आज नहीं तो कल देना ही देना है, इसलिए कैपिटल में माइनस। नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग इनकम्स। अगर एक्सपेंसेस है तो इनकम्स भी हो सकती है हमारी आउटस्टैंडिंग, जिसको हम कहेंगे, इसको हम एक्रूड इनकम भी कहते हैं। एक्रूड इनकम मतलब क्या हुआ, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड।
ऐसी इनकम जो हम कमा चुके हैं पर अभी तक मिली नहीं है। कभी कभी होते हैं हम काम कर चुके होते हैं, पैसे जब लेने गए बंदे के पास उसने बोला आज नहीं कल ले लेना, कल गए कल नहीं परसों ले लेना, तो मतलब पैसे अपने कमाए हुए पैसे में लेने जा रहे हैं और हमें अभी तक मिले नहीं है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, एसेट में प्लस, एसेट में प्लस एंड कैपिटल में भी प्लस, क्योंकि ये हमारी इनकम है, आज नहीं तो कल हमारे को हो ही जाएगी। कैपिटल में प्लस और एसेट में प्लस इसलिए क्योंकि हमारे को ये कैश नहीं मिला, उस कॉलम के नाम से बना लेंगे हम। अगर हमारे को कैश नहीं मिल रहा, जैसे एक्रूड इनकम है, उसका अलग से एक कॉलम बन जाएगा और एसेट में वो प्लस कर देंगे हम। क्लियर। नेक्स्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आपके वो खर्चे जो आपने पहले ही पे कर दिए। अभी आपके ऊपर मान लो कोई कर्जा आना है, आपने भी, ये मैंने आपको पहली क्लास में एसेट में भी समझाया था, उसमें दोबारा समझा रहा हूं, कोई ऐसा खर्चा जो आपके ऊपर अभी आना है, आपने पे करना, बट आपने पहले पे करके रख दिया। ऐसा होता है कभी कभार, हम अपने टेलीफोन का बिल, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल एडवांस में ज्यादा पे कर देते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है वो हमारे को बजाय कि रिफंड करने के, वो क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं नेक्स्ट बिल में। तो वैसे ही यहाँ पे कोई भी खर्चा जो आपने पहले पे कर दिया वो आपका एसेट बन जाता है। तो आपने इसको एसेट में प्लस, एसेट में प्लस, और ये हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस है, और एसेट में ही माइनस, एसेट में ही माइनस। अगर कंफ्यूजन है एसेट में माइनस क्यों, तो आप देखेंगे कोई पैसे हमने पे कर दिए, कैश गया, एसेट में माइनस, पर अब जो पहले पैसे पे करे मैं, इससे हमारा एक एसेट ही बन गया, इसलिए एसेट में प्लस। तो डोंट वरी, प्रैक्टिकल करेंगे आपको बहुत क्लियर होगा, आप बस इसको याद कर लेना कि इसमें ऐसे करना है। सिक्स्थ, प्री रिसीव्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई ऐसी इनकम जो आपने अर्न ही नहीं करी, आपने कमाई नहीं, आपको पहले ही मिल गई। मतलब मैंने कोई काम करना था, मेरे पास कोई बंदा आया, उसने बोला यार ये आपकी कमीशन कितनी है, मेरे को मान लो मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मैंने बोला मेरी इनकम है, मेरी कमीशन है जी 50,000, उसने बोला 50,000 पकड़ो, मुझे कोई घर दिखाओ। अब मेरे को उसने पहले कमीशन पकड़ा दी, ये 50,000 जो मेरे पास पहले से ही आ गया, ये मेरे लिए प्री रिसीव्ड इनकम है, मैंने अभी कमाई नहीं है, मेरे को मिल गई है। तो इसलिए ये लायबिलिटी में प्लस, अभी पहले मिल गया हमारे को, लायबिलिटी में प्लस और एसेट में भी प्लस, क्योंकि पैसा मेरे पास कैश की फॉर्म में आ तो गया। अब वही बात आती है एसेट की में प्लस, मतलब हो सकता है कैश की फॉर्म में आए, हो सकता है चेक के फॉर्म में आए। तो एसेट में प्लस का मतलब है या तो कैश में प्लस या तो बैंक में प्लस। हमारा ये सारे एक्सपेंसेस इनकम ऑप्शन आप देखेंगे तो मेरा रिलेशन एक्सपेंसेस इनकम, एक्सपेंसेस इनकम, एक्सपेंसेस इनकम का ही रखा हुआ है। इसके बाद आते हैं आपके मान लो अब आप क्वेश्चन में बहुत बार होता है कि हमारे को लिखा आएगा वहां पे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन क्या होती है हमारी, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपने खरीदी, मैंने शायद आपको ये भी बताया था फर्स्ट क्लास में, बट स्टिल मैं बता रहा हूं, आपने कोई चीज कार खरीदी, आपने उसको एक दिन यूज करा, सिर्फ एक दिन यूज करा, और उसके बाद उस कार को आपने अपने गैरेज में खड़ा करके आप चले गए बाहर कहीं पे कंट्री में, और 2 साल लगा के वहां पे वापस आए आप, 2 साल बाद आप वो अपनी गाड़ी ऑन चाहे नहीं होगी, बैटरी वीक होगी, ऑन करके आपने उसको मान लो लेके गए डीलर के पास, सीधा आपने बोला गाड़ी बेचनी है जी, मैंने मेरा परमानेंट जा रहा हूं, मैं कनाडा जा रहा हूं। तो उसके बाद उसने बोला सर आपकी गाड़ी, आपने 10 लाख की अगर खरीदी थी वो गाड़ी, तो वो कहेगा सर आपकी ये 2 साल बाद आज इसकी कीमत है 5 लाख या 6 लाख ले लो हमारे साथ। आप हैरान हो जाओगे, मैंने एक दिन यूज करी, उसके बाद गैरेज में खड़ी है, एक भी स्क्रैच नहीं, कुछ भी नहीं हुआ गाड़ी को, और वो कह रहा है मेरे से सिर्फ 6 लाख ले लो। तो उसने बोला भाई साहब मॉडल तो पुराना हो गया ना, डेप्रिसिएशन लग जाती है खड़ी खड़ी गाड़ी की, मॉडल पुराना हो जाए, जितना यूज करोगे गाड़ी को तो इसके रीजंस होते हैं काफी, तो दैट मीन्स गाड़ी पुरानी हो चुकी है। इससे हमारा क्लियर होता है कि ये हमारे को डेप्रिसिएशन लगी उस गाड़ी में। तो मतलब ये डेप्रिसिएशन मैं बोलूंगा इसमें डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होने को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, और इसको हम कहां पे करेंगे, एसेट में माइनस और कैपिटल में माइनस। एसेट में माइनस, कैपिटल में माइनस क्यों करा हमने, क्योंकि एसेट में माइनस क्योंकि मैंने गाड़ी खरीदी ऑफिस यूज के लिए, तो एसेट में से माइनस क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई।
कैपिटल माइनस क्यों हुई? क्योंकि ऑब्वियसली मेरा ये कैपिटल लॉस है, मेरा बैठे बैठाए नुकसान हो गया, मेरी गाड़ी 10 लाख से 6 लाख की रहेगी, 4 लाख का नुकसान हुआ, तो ये मेरा बिजनेस का नुकसान है, इसलिए कैपिटल में माइनस। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट या लॉस, अब आपने ये भी ध्यान रखना है, प्रॉफिट और लॉस। आपने प्रॉफिट तो देखो मैं इसको बोलूंगा, पर्टिकुलर चीज में नहीं बोलूंगा, बट ये जरूर बताऊंगा आपको, प्रॉफिट किसी चीज पे भी हो सकता है। हमने कोई ट्रांजेक्शन करी, प्रॉफिट हुआ, आपने प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने बस ये ध्यान रखना है, कैपिटल में हमेशा प्रॉफिट प्लस होता है अगर प्रॉफिट है, और कैपिटल में नुकसान हुआ है तो अगर वो माइनस होता है, लॉस माइनस होता है कैपिटल में, तो प्रॉफिट प्लस एंड लॉस माइनस। क्लियर है? इसके अलावा हमारी 2 ट्रांजेक्शन रहती हैं जिनको मैं यहां पे लिख रहा हूं, इंटरेस्ट, यह है नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2 ऐसी ट्रांजेक्शन है जो कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में ही माइनस, इनका एक ही इफेक्ट आता है। कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में ही माइनस क्यों होता है? रीजन सुन लो आप। ड्राइंग्स होती हैं पार्टनरी, जो भी ओनर होता है अपनी कंपनी का या फर्म का, वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाल लेता है। ड्राइंग्स किसको कहते हैं हम? अगर कोई ओनर है बिजनेस का, मेरा बिजनेस है, मैंने अपने ही बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लिया है पर्सनल यूज के लिए, वो मेरे बिजनेस का नुकसान है, और मैं उसके लिए अपने फर्म को, अपनी ही बिजनेस को उसका इंटरेस्ट पे करूंगा कि ये लो जी इंटरेस्ट ले लो मेरे से, मैंने अपना बिजनेस से पैसा निकाला, उसके लिए इंटरेस्ट पकड़ो। तो मतलब इंटरेस्ट भी माइनस होता है, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, कैपिटल में से माइनस हो रहा है, मैं अपने बिजनेस में से दे रहा हूं, इसलिए ड्राइंग्स में माइनस, और आ भी किसके रहा है? बिजनेस के पास ही आ रहा है, इसलिए कैपिटल में ही प्लस। मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैपिटल में प्लस, कैपिटल में ही माइनस। ऐसे ही कैपिटल क्या होती है? जिससे हमने बिजनेस स्टार्ट करा है। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं किसी चीज से, तो इसको ध्यान रखना, वो कैपिटल के ऊपर मैं अपनी ही फर्म से बोलता हूं कि मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट दो, तो मेरी फर्म मुझे इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगी, इसलिए कैपिटल में से माइनस, और वो इंटरेस्ट मेरे को दे रही है, मतलब मेरे बिजनेस के पास ही आ रहा है वो पैसा, इसलिए कैपिटल में प्लस। तो मतलब ये ऐसी 2 ट्रांजेक्शन जिसको कैपिटल में प्लस, कैपिटल में ही माइनस करना है आपने। और लास्ट ट्रांजेक्शन भी सीख लेते हैं इसकी। लास्ट ट्रांजेक्शन जो मैंने आपको ड्राइंग्स बताई है, मैं चाहता हूं इसकी अलग से मैं आपको ट्रांजेक्शन करा दूंगा एक बेसिक। इसका ड्राइंग्स क्या होती है? पर्सनल यूज, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का कोई एसेट लेके चला जाना, कैश लेके चले जाना, इसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो उसी तरीके से पर्सनल यूज के लिए अगर हम कुछ लेके जा रहे हैं, उसको हम ड्राइंग्स कहेंगे, चाहे कोई एसेट लेके, चाहे पैसा लेके, कुछ भी लेके। तो आपने हमेशा इसको एसेट में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, क्योंकि वो हमारे बिजनेस का नुकसान होता है। सो दीज आर द प्लस माइनस पीएम ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम पीएम मतलब प्लस माइनस कहते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आपको इसमें सिर्फ बेसिक सीखना है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन करेंगे, जिसके लिए आपको ये बेसिक आना वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसको अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। एंड आज के लिए हम इतना ओवर करते हैं, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। टिल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।